प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। आज का वचन है निर्गमन की किताब अध्याय नंबर 7 मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह जल की ओर बाहर आएगा। और तो लाठी सर्प बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई, और नदी दुर्गंध आने लगी। मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। तब फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सके। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब वे 7 दिन हो चुके थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने इजरायली गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियां उन मिस्रियों पर डाली थी इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, और अलग अलग प्रकार की विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर भेजी, और फिरौन का मन बार बार फिर भी कठोर होता गया। लेकिन बाद में अंतिम समय में परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा ही लिया, और मिस्री की सारी सेना जो थी लाल समुंदर में डूब गई। तो मेरी प्रियो, आज के वचन में आपको बहुतायत से आशीष मिले। हालेलुया।